सीनियर सिटीजन के लिए खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। कहते हैं आप जहाँ भी जाते हैं रेडियो हमेशा आपके साथ चलता है। मैं हूँ आरती, कम्युनिटी रेडियो अल्फाज़े मेवात से, और मेरा ट्रैवल मुझे यहाँ बेंगलोर में लेके आया है जहाँ मेरे साथ 2 सीनियर सिटीजन्स हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और अनुभव की श्रृंखला में आप तक उनकी बात पहुँचाते हैं। नमस्कार, आदाब श्रोताओं। आज हम बहुत ही एक ख़ास चर्चा लेकर आपके साथ आए हैं अपने कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स सेकेंड इनिंग्स में। आज मेरे साथ 2 खास महिलाएं हैं जो कि गृहिणी हैं और अपने परिवार को एक साथ उन्होंने बांध के रखा है। तो चलते हैं और जानते हैं। कहते हैं कि घर के खाने का स्वाद जो होता है वो और किसी खाने में नहीं होता। तो चलिए हम अपने 2 सीनियर सिटीजन से आज मिलते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं चित्रा लखा बेंगलोर से बोल रही हूँ। मैं शील ग्रोवर दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, तो आज जो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज के यंग लोगों की अगर बात करें तो फ़ास्ट फूड का बहुत चलन है। सब लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाके खाएं, बाहर से खाना मंगवाएं, रेस्टोरेंट्स में जाके डाइन आउट करना है। बट आप लोग जिन्होंने इतना टाइम किचन में आप बिताते हो, तो आपके हिसाब से घर के खाने की क्या ख़ास बात है और क्यों घर का खाना अभी भी आप लोग मानते हैं बेहतर है फ़ास्ट फूड से? घर का खाना हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हाइजीनिक है, तो हमें घर का खाना चाहिए। बाहर का जो मार्केट का खाना है वो आजकल फास्ट फूड खाना बच्चे पसंद करते हैं, तो वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और हाइजीनिक भी ठीक नहीं है। जो फास्ट फूड है वो चटपटा तो ज़रूर होता है। आजकल बच्चों को चटपटा ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन चटपटा जो है वो हमारी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता। हमें साधारण खाना खाने से हमारा पेट भी ठीक रहता है और वैसे भी हमारे लिए हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि घर के खाने में जो एक प्यार और स्वाद निकल के आता है, उस पे आप क्या कहेंगे? वो क्यों, मतलब क्या कैसे आ जाता है खाने में? घर के खाने में तो अपना ही स्वाद होता है और वो बड़ों का प्यार कह लो, कुछ भी कह लो, वो बड़ों का आशीर्वाद ही समझ के हमें वही खाना चाहिए जो कि घर का खाना हो। हाँ, घर का खाना हाइजीनिक है, साफ़ सुथरा है, हम अपने हाथों से बनाते हैं, अच्छे ऑयल होते हैं, अच्छे सारे मसाले मसूले हम डालते हैं घर का खाने में। उसका अपना ही टेस्ट होता है घर के खाने का। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने कितने टाइम, मतलब आप किस उम्र के थे जब आपने खाना बनाना सीखा, या आपने कैसे सीखा खाना बनाना? हमने तो आफ्टर मैरिज अपने मदर इन लॉ से सीखा खाना बनाना। तो उसके बाद हमें
अच्छा एक्सपीरियंस हो गया खाने बनाने का। अब हम अच्छा बना लेते हैं खाना। तो शादी के पहले आप इतना नहीं बनाते थे? शादी से पहले बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो देखिए ये कॉमन चीज़ है सीनियर सिटीजन्स और आज की पीढ़ी में भी। आजकल भी जैसे लड़कियां घर में शादी से पहले कम काम करती हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, पढ़ाई में बिज़ी होते हैं। तो शादी के बाद देखिए जो प्रथम टीचर बनती है किसी भी महिला की वो उनकी मदर इन लॉ होती हैं। मैं खुद भी अगर बात करूं तो मैंने भी अपनी मदर इन लॉ से ही सब कुछ सीखा है बनाना। और एज बेसिक एज मलाई की सब्जी मैंने उन्हीं से बनानी सीखी है। ठीक है, बच्चे तो आजकल पढ़ाई करते करते कोई इतना काम तो कर भी नहीं पाते कि जितना हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग भी कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ जाएं तो वो अच्छा है, जितनी पढ़ाई कर लो बेटे उतना अच्छा है। लेकिन आज हाँ ठीक है, घर का काम भी सीखना ज़रूरी है, इसलिए हम बच्चों को कहते हैं थोड़ा बहुत आप घर का काम सीख लो और पढ़ाई ज़रूर करो। चलो, अगर खाना बनाने की साइंस को देखा जाए तो इसमें जो साइंस है वो ये है कि हम हर चीज़ को छौंक लगा के बनाते हैं। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कि मतलब बेसिक अगर हमें कुछ फॉलो करने हैं रूल्स किसी चीज़ को बनाने में तो वो क्या होने चाहिए? छौंक लगाना भी उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि प्यार से बनाना, मसाले उतने कम से कम डाले जाएं और प्यार से बनाया जाए, खाना वही स्वादिष्ट बन जाता है। बस माइक्रोवेव में भी लोग बनाते हैं खाना, उसमें बड़ा अच्छा बन जाता है, कम ऑयल लगता है, सब कुछ मसाले भी कम लगते हैं और खाना टेस्टी बन जाता है। ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे मसाले डाल के ही खाना बनाया जाए तो ज़्यादा टेस्टी होगा। बिल्कुल। तो जैसे पहले फैमिलीज़ में एक चलन रहता था कि सब लोग साथ बैठ के खाना खाते थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? उसकी बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस है। सारे मिल के बैठते थे, प्यार बढ़ता था घर में, आपस में इकट्ठे खाते थे, डिस्कशन होती थी घर में, कोई भी टॉपिक हो उसके पास सारे बैठ के डिस्कशन करते थे। इकट्ठे मिल के खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर आजकल बच्चों को टाइम नहीं होता, इसलिए बच्चे इकट्ठे बैठ नहीं सकते। जब वो फ्री होते हैं अपने काम से, सारे अपने अपने टाइम पे खाते हैं। बस यही डिफरेंस है। बच्चों के साथ अगर खाना इकट्ठा खाया जाए तो बच्चों में भी प्यार ज़्यादा आता है, एक दूसरे से फिर प्यार से बात भी करती हैं। हाँ, कोई भी बच्चों की भी गलती होती है तो पेरेंट्स वो गलती निकाल देते हैं, नहीं बेटे ऐसे नहीं ऐसे करो। खाने का ढंग भी बच्चों को सिखाया जाता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम खाने का ढंग भी सिखाते हैं। ये सभी चीज़ें इकट्ठे बैठ के खाने में ही सीखी जाती हैं, अपने आप नहीं सीखी जाती। आपकी यूएसपी डिश क्या है आंटी? आपकी यूनिक डिश जो आपको लगता है आप सबसे अच्छी बनाते हैं? वाइट चने। और आपकी डिश जो आपको लगता है आप सबसे अच्छी बनाते हैं? पनीर की सब्ज़ी। तो अगली बार हम आपके घर आएंगे तो आप ज़रूर हमने खा ली है ऑलरेडी ये डिश, यहाँ पे चने तो खा लिए हमने। ज़रूर आपको आप आओगे हम खिलाएंगे आपको बना के। और कुछ जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं उनको, या कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। क्या गुनगुनाए? कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, आपके माइंड में सबसे पहले जो बात आ रही हो, जो गुनगुनाना चाह रहे हैं, कुछ भी। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये सीनियर सिटीजन्स को समर्पित है, तो सीनियर सिटीजन्स के हम ये चाहते हैं कि वो अपने दिल की बात, अपनी बातें जुबान पे लाएं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम झोली बन जाए। झगड़ा जिनके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से वैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे।
तो कुकिंग को अगर हम 2 शब्दों में आपके हिसाब से अगर बताना चाहें तो आप कुकिंग को कैसे डिफाइन करोगे? क्या है कुकिंग आपके लिए? स्ट्रेस बस्टर, हैप्पीनेस, क्या है? हैप्पीनेस, टाइम पास, हैप्पीनेस और और प्यार। हाँ। थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमें अपना समय दिया और बताया कि कुकिंग क्यों इतनी ज़रूरी है और आप कैसे जुड़े हैं उससे। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।